हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। हार्दिक स्वागत है आपका सरकारी रिक्रूटमेंट यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि एनआईए का जो एनआईए कांस्टेबल का ऑफलाइन फॉर्म है वो कैसे आपको भरना है। मुझे पिछले वीडियो में जो एनआईए कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन वीडियो था उसमें दो कमेंट्स आए थे। तो उनमें पूछा गया था कि सर ये फॉर्म को कैसे भरना है। तो आज मैं आपके लिए कैसे आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है स्टेप टू स्टेप सारा कुछ गाइड करूँगा। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट है तो फ्रेंड्स मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं एक एक पर्सन्स को पर्सनली रिप्लाई दूंगा। अब फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जितने भी गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशंस आने वाले उसका जो लिंक है या नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। तो इसके लिए आपको बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना है, ताकि आपको जितने भी गवर्नमेंट जॉब के आगे नोटिफिकेशंस के वीडियो आएंगे तो आपको उसका जो है लिंक मिलता रहे। और दोस्तों, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो टेलीग्राम चैनल मैंने अभी अभी क्रिएट किया है, तो आप लोग ज़रूर उसको ज्वाइन कीजिए और हमारे सरकारी रिक्रूटमेंट परिवार का हिस्सा बनिए। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कैसे भरना है इस फॉर्म को। तो सबसे पहले जो है आपको नेम डालना है आपका, वो भी ब्लॉक लेटर्स में, मतलब कैपिटल लेटर्स में। मान लीजिए आपका नाम मोहित है, तो आप लोग यहाँ पर जो है ना मोहित लिखेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पर मोहित लिखेंगे। इसके बाद में सबसे पहले आपको फॉर्म पेज नंबर 5 to 10, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नोटिफिकेशन डाल रहा हूँ। इसमें पेज नंबर 5 से पेज नंबर 10 तक आपको पूरा प्रिंट ले लेना है। उसके बाद में इस तरीके का कुछ आपको एनेक्स्चर दिखेगा। सबसे पहले आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर वाला जो कॉलम है, जैसे यहाँ पर है, तो इसमें आपको डालना है कांस्टेबल। इसके बाद में नेम एंड एड्रेस, तो यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा। और दोस्तों कैपिटल लेटर्स में ही डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ इन क्रिश्चियन एरा ऐसा कुछ नहीं होता है। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर सन 2000, तो आप कैसे डालोगे 15/7/15/7, इस तरीके का 15/7/2000 सन 2000, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डालना है, तो ये डाल दीजिएगा। इसके बाद में ये जो कॉलम दिया है डेट एंट्री इनटू सर्विस, अब इसका बताता हूँ मैं कि आपको जो है ये फॉर्म जो है ना दोस्तों, ये सिर्फ जो सर्विस ऑलरेडी कर रहे हैं उन्हीं के लिए है। यदि आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हैं। इसको अभी तक कोई भी यूट्यूबर ने आपको बताया नहीं है या आपको बताना नहीं चाहते, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप अभी मेरा वीडियो छोड़कर चले जाओगे, तो इससे व्यूज़ में डिफरेंस आ जाता है। तो कोई भी यूट्यूबर ये बात बताना नहीं चाहता, बट मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों, जो वीडियो होता है उसको आखिरी तक देखा करिए, ताकि हमें भी उससे कुछ बेनिफिट हो और आपको भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि आखिर ये सब प्रोसेस होता कैसे है। इसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात है कि आपने मान लीजिए 10th 12th जितना भी कुछ किया है सारा कुछ यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके बाद में वेदर क्वालिफ़िकेशन एंड अदर क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट आर सर्टिफाइड, तो यहाँ पर आपको यस और नो, ठीक है, कि आप जो है एलिजिबल यदि है कि हाँ आपने 10th भी किया है, 12th भी किया है, ग्रेजुएशन भी किया है, वैसे तो इसमें 12th ही मांगा गया है, तो आप लोग यहाँ पर सीधा सीधा यस लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में अब इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में मान लीजिए आपने 10th और 12th ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसेंशियल में आपके यहाँ पे आ जाएगा 10th, यहाँ पे आ जाएगा 12th। डिज़ायरेबल में यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है या आईटीआई किया है, जो भी आपने डिग्री की है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ किया है, तो आप लोग यहाँ पर भर सकते हो। इसके बाद में नीचे जो है, अब आप जहाँ पर काम करते हो, मान लीजिए आप एमपी पुलिस में वर्क करते हो, तो आप यहाँ पे एमपी पुलिस का डाल दोगे। पोस्ट हेल्ड ऑन रेगुलर बेसिस, तो रेगुलर है या टेम्प्ररी है या जो भी है आपको यहाँ डालना है। फ्रॉम में क्या डालोगे दोस्तों, कब से आप नौकरी कर रहे हो और कब तक, मतलब आज की डेट जब आप फॉर्म भर रहे हो जब तक। और यहाँ पे आपका जो पे बैंड है कि आपको किस बेसिस पे, कितना बेसिक है, कितना आपका टीए डीए स्ट्रक्चर है, बेसिक पे डालना है। इसके बाद में आप करते क्या हो एक्चुअल में,
मान लीजिए आप कांस्टेबल हो, पुलिस में एसआई हो, टीआई हो, सिक्योरिटी गार्ड हो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, तो भी आप डाल सकते हो। ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में जो नए कैंडिडेट है वो भी भर सकते हैं। ज़रूरी शर्त यह है कि आपको कहीं ना कहीं ऑलरेडी लगे होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जो दिया गया है कि पे बैंड कितना है आपका और कब से कब तक ये पे बैंड चल रहा है। मान लीजिए आप एमपी पुलिस में हैं, आपका पे बैंड है 4200 रुपये ग्रेड पे, तो वो कब से लागू हुआ और अभी तक चल रहा है, तो आज की डेट। अगला कॉलम है नेचर ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, दैट इज एडहॉक और टेम्पररी और क्वासी परमानेंट एंड परमानेंट। तो ये ऐसा है, मान लीजिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप परमानेंट डालेंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो क्वासी परमानेंट ये वाला जो ऑप्शन है ये डालेंगे। एड हॉक मतलब अभी अभी आपकी भर्ती हुई है, आप ना परमानेंट है ना ऐसा कुछ है नहीं, तो आप एडी हॉक डालोगे, ठीक है, एड हॉक। अगला जो कॉलम है इन केस द प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट इज हेल्ड ऑन डेप्यूटेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अब आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यदि हो तो उसकी सारी डिटेल्स आपके डालना है कि कब से हो आप और कब तक आपको यहाँ पे पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपका जब तक कॉन्ट्रैक्ट है जब तक का पूरा डिटेल्स, नेम ऑफ द पेरेंट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे काम करते हो कोई कंपनी में, नेम ऑफ द पोस्ट एंड पे, जितना आपको पेमेंट मिलता है उसका सारा डिटेल्स यहाँ डालोगे। इसके बाद जो है दोस्तों, सॉरी नोटिफिकेशन ऊपर स्लाइड हो गया। इसके बाद में हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पर ये आपने डाल दिया। इसके बाद में 9th नंबर पे है इन केस ऑफ द ऑफिसर्स ऑलरेडी ऑन डेप्यूटेशन द एप्लीकेशन ऑफ द सच ऑफिसर शुड बी फॉरवर्डेड बाय द पेरेंट कैडर। तो ये वाला कॉलम आखिरी में दिया गया है, यहाँ पर यस और नो। मान लीजिए आप किसी एमपी पुलिस में हो तो आपका जो ऑफिशियल जैसे एसपी साहब है आपके, उनसे आपको लिखवा कर एनओसी लेकर इसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप यस और नो भर सकते हो, ठीक है। यदि उन्होंने परमिशन दिए तो यस और फिर नो, ठीक है। इसके बाद में जो है एडिशनल डिटेल्स मांगा गया है कि भाई प्लीज़ स्टेट वेदर वर्किंग अंडर इंडिकेट एम्प्लॉयर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए कोई कंपनी है तो वो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होगी। मान लीजिए गवर्नमेंट कोई पीएसयू में आप ठेकेदारी में या इस तरीके से काम करते हो तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो गया। यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हो कोई कॉलेज वॉलेज में तो यूनिवर्सिटी, और अदर में सारा कुछ आ जाएगा कि यदि आप इन सब के अंदर नहीं करते हो तो आप अदर डाल दोगे। इसके बाद जो है प्लीज स्टेट वेदर यू आर वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट एंड आर द फीडर ग्रेड और फीडर और द फीडर ग्रेड। सेम ऑर्गेनाइजेशन में तो यहाँ पे आप सेम लिख दोगे कि हाँ आप जहाँ वर्क कर रहे हो। आर यू इन रिवाइज्ड स्केल ऑफ पे, इफ़ यस गिव द डेट, मतलब आपका यदि इंक्रीमेंट हुआ है या इस तरीके से, तो आप तो सिंपल से आपका जो ग्रेड पे चल रहा है वही आप लोग डाल दीजिएगा यहाँ पर। इसके बाद में टोटल एमोलीमेंट्स पर मंथ नाउ ड्रोन। अब आप जितना पेमेंट अभी निकाल रहे हो, मतलब आपको जितना मिल रहा है बेसिक पे, ये सारा कुछ आप लोग डाल लोगे यहाँ पर। इसके बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो भी है आपका वो सब डालोगे। इसके बाद में अचीवमेंट्स, यदि आपको किसी प्रकार से कोई रिसर्च पब्लिकेशन या फिर इस तरीके का आपने कुछ किया है या आपने किसी भी फील्ड में किसी तरीके का आपको इनाम शील्ड वगैरह मिली है तो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो इस कॉलम में अचीवमेंट में। इसके बाद में जो कॉलम है वो दिया गया है स्टेट वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर डेप्यूटेशन ISTC एब्जॉर्प्शन रीएम्प्लॉयमेंट बेसिस। तो ये वाला जो कॉलम है इसको आपको जो है ऑफिसर्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर आप कोई ऑफिसर हो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में तो ही आपको ये कॉलम भरना है, अदरवाइज़ आपको नहीं भरना है ये, ठीक है। SC ST को बिलोंग करते हो, SC को करते हो तो SC, ST को करते हो तो ST। अगर नहीं करते हो, जैसे आप मान लीजिए जनरल या OBC हो, तो आपको सीधा नो या क्रॉस का निशान लगाना है। इसके बाद में जो है दोस्तों यहाँ पर अगला जो दिया गया है इसमें पेज नंबर 9 पर सर्टिफिकेट, इसके बाद में यहाँ पर आपका सिग्नेचर आ जाएगा आपका खुद का,
और एड्रेस आ जाएगा आपका, और डेट आ जाएगी, कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा। तो ये सारा कुछ आप लोग फिलअप कर लीजिएगा, और ये सारा जो दोस्तों है फिलअप करना है आपको कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। इसके बाद में इसके बाद में जो आखिरी पेज दिया गया है इसमें, ये वाला, सर्टिफिकेशन बाय द एम्प्लॉयर कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अब आप मान लीजिए जैसे पुलिस डिपार्टमेंट का हमने एग्जांपल लिया था, तो आपको एसपी साहब से यहाँ पर साइन करवानी पड़ेगी, या आप जिस भी डिपार्टमेंट में वर्किंग है तो उनका काउंटर साइन यहाँ पर लेना पड़ेगा कि हाँ भाई आप फॉर्म भर रहे हो। और यदि आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपके जो हायर अथॉरिटीज़ है वो आपको तुरंत रिलीव कर देगी। यहाँ पर लिखा गया है कि इफ़ ही और शी सिलेक्टेड विल बी रिलीव्ड इमीडिएटली। तो यदि वो सिलेक्ट हो जाता है तो हम तुरंत उसको जो है रिलीव कर देंगे, और यहाँ पर उनका काउंटर साइन सील आ जाएगी। और आप इसको आधार कार्ड या 10th-12th की मार्कशीट जो भी है आपकी, तो उसके साथ में आप लोग एक एनवलप में फिल करके जो है कहाँ भेजना है आपको, ये जैसे यहाँ पे दिया था, एसपी एडमिन एनआईए हेडक्वार्टर अपोजिट सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर आपको भेजना है, और 22 जनवरी 2022 के पहले इसको आपको भेज देना है। तो ये हो गया आपका कि कैसे फॉर्म भरना है, सारी डिटेल्स। यदि आपको और भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सीधे आप क्लिक कीजिए, आप ज्वाइन हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।